जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत एक चमत्कारी परी की साधना लेकर आए। दोस्तों कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और एक भी माला आपको मंत्र जाप नहीं करना है, एक भी बार मंत्र जाप नहीं करना है दोस्तों। और बहुत ही सरल है, बहुत ही चमत्कार है दोस्तों इस साधना में। इस साधना अर्थात ये साधना है एक चमत्कारी परी की। दोस्तों, आपके पीछे हजारों समस्याएं हाथ धोकर पड़ी हुई है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि आप इस चमत्कारी परी की एक बार साधना अवश्य करें दोस्तों। देखते देखते परी आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी स्वयं रूप में। कोई मतलब कि आपको जिसके विशाल का या फिर डरावना रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्वयं रूप में। और दोस्तों, सबसे उत्तम तो यह है ना, काफ़ी लोग खर्चे के ऊपर जाते हैं, काफ़ी लोग जो रहते हैं खर्चे के ऊपर जाते हैं कि हम मतलब 200-300 कमाते ही हैं तो 1000 या 500 रुपये 400 रुपये कहाँ से खर्च कर दें, लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, एक ही सामग्री लेनी है आपको, मात्र एक ही सामग्री लेनी है आपको। 7 सामग्री 11 सामग्री आपको नहीं लेनी है, मात्र एक ही सामग्री लेनी है। और इस साधना को रात्रि के समय संपन्न किया जाएगा। किसी भी दिन कर सकते हो इस साधना को, किसी भी दिन कर सकते हो। अन्य मतलब कि जिसकी 1 दिन 2 दिन नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो। और कोई भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं, एक ही सामग्री का खर्चा है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, हम दोस्तों वीडियो के खुले शब्दों में आपको बता देते हैं, वीडियो की शुरुआत में ही बता देते हैं। दोस्तों, बात यह है कि देखो, काफ़ी लोग मतलब कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी थोड़ा हमें मंत्र समझ में नहीं आया, तो मंत्र तो इसमें मतलब मंत्र इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बिना मंत्र की साधना है दोस्तों। सबसे उत्तम तो यह है कि मतलब कि मंत्र जैसे कि 1 से 8 बार या 2 मालाएँ 7 मालाएँ 11 मालाएँ फेरनी है, तो बैठकर फेरनी होती हैं, कई मतलब खड़े होकर फेरनी होती हैं। और एक बात और कहें दोस्तों, इसमें बैठना भी नहीं है, इस साधना में आपको बैठना भी नहीं, केवल खड़े होना है। माला मंत्र जाप कोई सामग्री भी नहीं लेनी दोस्तों, कोई ज़्यादा खर्चे, एक ही खर्चा है। खुले शब्दों में बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं, कोई माला मंत्र जाप नहीं करना है, और किसी भी दिन कर सकते हो। लेकिन ये है कि पाक शुद्ध होकर पवित्र होकर इस साधना को संपन्न किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो फुल देखनी है। वीडियो यदि आप अधूरा देखोगे, आधा अधूरा देखोगे, बाद में कमेंट करोगे कि गुरुजी हमें ये समझ में नहीं आया, कि हमें मंत्र समझ में नहीं आया, तो मंत्र तो इसमें जरूरत है नहीं साधना में। तो केवल और केवल जानकारी दे, मतलब जानकारी आपके पास संपूर्ण होनी चाहिए। और संपूर्ण जानकारी आपको तभी होगी जब आप वीडियो देखोगे। आधा अधूरा देखोगे तो हमारे समझाने का और आपके समझने का कोई फ़ायदा भी नहीं निकलेगा, मतलब आपका भी समय जाया जाएगा दोस्तों। बस ये है कि देखो, संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप यदि आप परेशान हो, दुखी हो, पीड़ित हो, किसी भी समस्या से पीड़ित हो ना, तो आप जो है इस साधना को अवश्य करना और वीडियो संपूर्ण देखना दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह एक चमत्कारी परी की साधना है। इस परी का नाम चमत्कारी परी, इस परी का नाम चमत्कारी परी है। मतलब जो साधना में जो परी हाजिर होगी, जो परी प्रकट होगी, उस परी का नाम एक चमत्कारी परी है। चमत्कारी परी आप लोग मतलब कई प्रकार की परियां होती हैं, हजारों परियां होती हैं दोस्तों, ये चमत्कारी परी है दोस्तों। इसके मतलब इसके हजारों, इसका नाम ही जब चमत्कारी परी है, केवल नाम ही नहीं मतलब एक चीज़ तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जिसका नाम चमत्कारी परी हो तो आप लोग नाम से ही मतलब ढंग पता चल जाते हैं, जिसकी रामदयाल, शिव शंकर, मतलब कि अब इंटू चिंटू तो जाहिर सी बात है वो वैसे ही होंगे। तो अलग अलग प्रकार से, हाँ, कुछ लोगों की अलग अलग प्रकार से छवियाँ होती हैं दोस्तों। इसका नाम ही चमत्कारी परी नहीं है, इसका काम ही चमत्कार है दोस्तों। मतलब इसका काम चमत्कारों में ये चमत्कार करती है, वाकई में चमत्कार करती है। आप किसी भी क्षेत्र से हैं, हमारे चैनल से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोग प्रकार से, अलग अलग क्षेत्र से लोग जो हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको हर क्षेत्र में आप, यदि कुछ लोगों का ये रहता है कि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करने के लिए कोई हमें परी मिल जाए, कोई अप्सरा मिल जाए, कोई हम साधना कर लें और उसे हासिल कर लें, उसे प्राप्त कर लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये आपके हर क्षेत्र में काम देगी दोस्तों, हर क्षेत्र में आपके काम आएगी।
बस ये है, हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप जो साधना को अवश्य करें। दोस्तों गर्मी का समय है तो मतलब कि आप लोग थोड़ा समझ सकते हो। अब हम साधना की तरफ ले चलते हैं आपको। एक ही सामग्री, इसे खजूर बोलते हैं। एक सामग्री, आप एक पेन ले लीजिए, कापी ले लीजिए, आपको एक ही सामग्री लिख लेनी है, वो है खजूर। आपकी भाषा में जिसकी इसे खजूरिया बोलते हैं, कुछ लोग खजूर बोलते हैं। आपकी भाषा में ये फल है। जब स्क्रीन पर इसका हम चित्र दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं, इससे आप लोग जो है आपकी भाषा में, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, आपको जो आपकी भाषा में से जो भी बोला जाता हो, यही आपको खजूर या खजूरिया जो भी बोलते हैं, ये खजूर आपको लेने हैं दोस्तों। और खजूर ऐसे लेने हैं, बिल्कुल पका हुआ ना होना चाहिए, बिल्कुल पका हुआ स्वादिष्ट होना चाहिए, एकदम भरा भरा हुआ एकदम। कोई ऐसा खजूर, ऐसे मतलब खजूर, ये भी संख्या भी बता दे रहे हैं, 3 ही खजूर लेने हैं आपको, ज़्यादा खजूर नहीं लेने हैं। मात्र 3 ही आपको खजूर लेने हैं, ज़्यादा खजूर लेने की आवश्यकता नहीं है। और 3 खजूर ऐसे लेने हैं दोस्तों कि कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इसे देखने मात्र से उसका मन विचल जाए, इसे खाने के लिए मुंह से पानी आ जाए, इसे खाने के लिए ऐसे आपको जो है खजूर लेनी है दोस्तों। यही आपकी साधना रहेगी, ये खजूर लेने, और इसे किसी भी दिन कर सकते हो। लेकिन इस साधना का समय जो रहेगा वो आपका अर्धरात्रि का रहेगा, 12 बजे का रहेगा। और स्थान हम बता दे रहे हैं, आपके आसपास में आपके कुआँ तो रहा ही होगा दोस्तों। कुआँ जो कि अभी कई कई भारत में कई कई जगह कुआँ काम में आ रहे हैं, कुएँ से लोग पानी ले रहे हैं। आपकी भाषा में कुआँ को जो भी बोला जाता हो, हम स्क्रीन पर उसका फ़ोटो दे रहे हैं, चित्र दे रहे हैं दोस्तों। ये कुआँ आपको तलाशना है, आपके आसपास में कहीं भी हो। बस इस बात का ध्यान रखना है, कि आबादी के क्षेत्र में आप आपके गाँव में, अपने शहर में कुआँ देखोगे, बस ये है कि कुआँ होना चाहिए, उसमें चाहे पानी हो ना हो, चाहे वो सूखा हो। अब कुछ ये भी हम बता दे रहे हैं, साथ साथ हम ये भी बताते चल रहे हैं, कई लोगों का प्रश्न आएगा कि गुरुजी हमारे यहाँ तो कुआँ है तो, लेकिन उसमें पानी नहीं है। इससे कोई दिक्कत नहीं, कुआँ होना चाहिए। कुआँ आपका चाहे 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, आपका 500 साल पुराना हो, लेकिन ज़्यादातर 200 300 400 साल 500 साल काफ़ी। कुआँ, बावड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी बावड़ियाँ हैं, अलग अलग प्रकार से भारत में काफ़ी जगह पर बावड़ियाँ हैं, तो बावड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, कुएँ का इस्तेमाल करना है। भारत में अलग अलग जगह कुएँ को, अलग अलग जगह के मतलब कुएँ को जगह के हिसाब से, भारत में भाषाओं के हिसाब से उसको नाम दिए जाते हैं। तो कुएँ, आपको बस इस बात का ध्यान रखना, उसमें पानी हो चाहे ना हो, आपको कुआँ तलाशना है। और आबादी के क्षेत्र में आप तलाशोगे, कहीं पर भी तलाशोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, आपको साधना करते कोई देखे ना, कोई टोके ना, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका स्थान रहेगा कुएँ का। इसमें दिशा भी बंधन नहीं है कुछ, इसमें दिशा भी बंधन नहीं है कुछ दोस्तों। बस यह है कि जिस भी दिन आप करो, एकदम पाक शुद्ध हो जाना है, आपको एकदम पाक शुद्ध हो जाना है, पवित्र रखना है। मीट मछली का, दारू दपारू का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। मीट मछली का, दारू दपारू का सेवन नहीं करना है, एकदम पवित्र रहना है, आपको पाक शुद्ध रहना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और जो है रात्रि का जो समय रहेगा आपका 12 बजे का रहेगा। कुछ बस इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको जो शाम का भोजन करो तो थोड़ा कम करना। कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की ये मतलब कि आदत होती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो पेट भर के भोजन कर लेते तो वो सो जाते हैं। तो सो जाओगे तो साधना कम कहाँ कर पाओगे, तो आप थोड़ा भोजन करना ताकि आप सो ना जाओ दोस्तों। तो जो समय रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का 12 बजे का रहेगा दोस्तों। जब घर से निकलो तो जो है मतलब कि जो आपने सामग्री हमने बताई थी, जो खजूर बताए थे, आपकी भाषा में जो भी बोला जाता हो, ये 3 खजूर किसी भी पात्र में रख लेना अपने पास में। इससे अपने जेब में कहीं किसी भी पात्र में आप रख कर ले जाना। जब घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना। गुरु नहीं है तो गुरु का चयन मित्रों अवश्य कर लेना। उसके बाद में जब घर से निकलो तो गणपति जी को प्रणाम कर लेना, गणपति जी को नमन अवश्य कर लेना। उसके बाद में माता आदेश शक्ति भगवान शिव को प्रणाम कर लेना, माता काली काल भैरव को प्रणाम कर लेना, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना, अपने कुल पुत्रों को प्रणाम कर लेना, और अपने गाँव की देवी को प्रणाम कर लेना, क्षेत्रपाल को प्रणाम कर लेना, अपने इष्ट देव को प्रणाम कर लेना, नवनाथ चौरा इष्ट देव प्रणाम कर लेना, धरती माता आकाश पिता को प्रणाम कर लेना दोस्तों। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद में घर से निकलना दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना, जब घर से निकलो तो किसी से वार्तालाप नहीं करनी, कोई रोक टोक नहीं करना है, किसी से बात का ध्यान रखना। आप एक दिन पहले ही जाकर कुआं देख आए, एक दिन पहले ही जाकर आपको कुआं देख आना है। अब कुएं पर आपको पहुंच जाना है। कुएं पर आपको जब पहुंच जाओ तो उस कुएं को सर्वप्रथम उस स्थान को प्रणाम कर लेना है कि हे स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे साधना जो क्रिया संपन्न करने वाला हूं इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। उसके बाद में उस कुएं को प्रणाम करना है। हे कुएं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जो साधना करने आया हूं इसमें मुझे सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद दे, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो।
ये आपको आपको जो है विनती आपको कर लेनी है दोस्तों श्रद्धापूर्वक। उसके बाद में जो 12 घड़ी लगा लेना। घड़ी जो है अपना मोबाइल आप जो भी यूज करते हो, मोबाइल फ़ोन जो भी यूज करते हो, घड़ी यूज करते हो रोशनी वाली, मतलब आंधी वाली नहीं ले जाना, जिसमें कई बार कुछ रोशनी वाली मतलब घड़ियाँ होती हैं, तो रोशनी होगी तभी तो आप अंधेरे में देख पाओगे, और जो अंधेरी घड़ी होगी तो अंधेरी में कहाँ देख पाओ उसको। मोबाइल का यूज करते हो तो गूगल पर मोबाइल में समय आता ही है 12 बजे का, ठीक है। आप जो भी आपको उपलब्ध हो मोबाइल या घड़ी जो भी है, तो पहले इस बात का ध्यान रखना। आप घड़ी के चक्कर में चले जाओ, आपकी घड़ी काला मतलब लाइट वाली नहीं है तो वो कहाँ दिखा पाएगी। लाइट वाली है तो अंधेरे में आपको दिख जाएगा कि हाँ 12 बजने वाला है। तो 12 बजने से आपको 5 मिनट पहले ही आपको कुएं के पास पहुंच जाना है। कुएं से जो है आपको जो है मतलब कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। उस कुएं के समीप नहीं जाना है। 1 मीटर की कुएं से हम तो ये कहें कुएं से 1-2 कदम की दूरी ही रखना। उस कुएं में मुल्डी मत डाल देना जाते ही जाते, इस बात का उसको झांकना नहीं अंदर, ठीक है। कुएं से आपको 1 मीटर पीछे ही खड़े रहना है दोस्तों। ये सतर्कता बातें रहना, आप इससे मतलब कि थोड़ा उससे दूरी रहना कुएं से। कोई भी बाधा आपके पीछे पड़ जाए हाथ धोकर, मतलब जाहिर सी बात है साधना करने जा रहे हो तो देखो, जाहिर हमने आपको बताया है पूर्वजों से, पिछली वीडियो में बताया था, पूर्वजों का कहना है कि जब शेर का शिकार करने जाओ तो गीदड़ का इंतजाम घर से करके जाओ दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। वो कभी कभी लेना के देने भी पड़ जाते हैं दोस्तों साधना में, तो आपको उस कुएं में झांकना नहीं है, ये भी हम चेतावनी दे रहे हैं। नहीं तो जो है कोई भी विपत्ति यहाँ पर टूट जाए, वहाँ पर आपको कुएं से 1 मीटर दूरी बनाए, हम तो ये कहेंगे 1-2 मीटर की दूरी ही बनाए रखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर से ही ज़्यादा दूरी बनाए रखना दोस्तों। वहाँ पर जो है जब 12 बजने का समय इंतज़ार करना है, जब मतलब 1 मिनट कम रह जाए तो आपको खजूर जो है निकाल लेनी है। आपको खजूर जो है अपने हाथ पर निकाल लेनी है दोस्तों। निकालने के बाद में जैसे ही 12 बजने वाला हो तो खजूर को निकाल कर अपनी सीधे हाथ पर रख लेना है और सीधे उस कुएं की तरफ हाथ कर देना है। सीधा हाथ जो है उस कुएं की तरफ आपको कर देना है दोस्तों। जैसे ही 12 बजेगा परी वहाँ से निकलेगी दोस्तों। ये सात्विक परी निकलेगी, ये जो है सात्विक परी निकलेगी। वहाँ से जो परी निकलेगी, इस परी को जो है, ये चमत्कारी परी है, ये जो कुएं से निकलेगी तो रोशनी आएगी आपको सफ़ेद, एकदम चमकती हुई आपको रोशनी आएगी। ये अनुभव होगा आपके साथ। आपको कोई मतलब दुरात्मा को नहीं दिखाई देगी उस समय जैसे ही 12 बजेगा वो, लेकिन आपको केवल कुएं से निकलती हुई आपको उस केवल मात्र ये आपको जो है सफ़ेद रोशनी एकदम चमकती हुई दिखाई देगी। अब जब चमकती हुई रोशनी दिखाई दी तो समझ जाना कि यहाँ परी आ रही है दोस्तों। भयभीत नहीं होना है। स्वयं रूम में वो बिल्कुल कुएं से बाहर आ जाएगी, सामने खड़ी हो जाएगी और वो जो है उस जो आपने मतलब कि अपने हाथ में सामग्री रखी थी, जो खजूर रखे थे दोस्तों, उससे खाने के लिए वो ललचाने लगेगी दोस्तों, ठीक है। ललचाने लगे तो अब वो कहेगी मुझे ये खिला दे, मुझे ये खिला दे। आपको दे देने, मना नहीं करना है, खा ले, ठीक है। वो आपसे जब खा लेगी तो तीनों खा लेना। वो एक खाएगी तो जब एक खाएगी तो आपसे कहेगी कि मैं और ले सकती हूँ तो ले ले। वो आपसे जब एक खा लेगी तो ये भी कहेगी मैं और ले सकती हूँ तो ले ले, दूसरा भी ले ले, फिर कहेगी मैं ये भी ले लूँ, तीसरा भी ले ले, ठीक है। मतलब कि तीनों उसको दे देना है। आपको पूछते भी जैसे एक खाएगी फिर कहेगी मैं ये और ले सकती हूँ, दूसरा खा लेगी फिर वो और भी कहेगी और ले सकती हूँ, तो आपको देते रहना है, तीनों ही दे देने उसको, ठीक है। वो आपको तीनों ही खा लेगी, ग्रहण उसको कर लेगी दोस्तों। उसके बाद में वो खुश हो जाएगी क्योंकि इससे जो है ये बहुत ही प्रिय है। इस परी को, ये चमत्कारी परी है, इस चमत्कारी परी को ये खजूर बहुत ही प्रिय होते हैं दोस्तों। ये जैसी खा जाएगी इसकी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी, खाते बिल्कुल खुश हो जाएगी दोस्तों। वो खुद पर खुद कहेगी बता क्या चाहता है, वो कहेगी बता क्या चाहता है दोस्तों, ठीक है। वो कहेगी मतलब 3 इच्छाएं आपने कोई भी पूरी करवा ले, मुझसे आपने 3 इच्छाएं कोई भी पूरी करवा ले दोस्तों। जब वो कहे अपनी 3 इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए तो आपको अपनी इच्छाएं बयान कर देनी है कि आपकी 3 इच्छाएं क्या हैं दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि आने वाले समय में आप जो है उससे काम लो तो उससे आप ये कहना कि मैं 3 इच्छाएं पूरी तो नहीं कराना चाहता, अभी मेरी फ़िलहाल कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आने वाले समय में आपको जो भोग अभी दिया है यही भोग मैं देना चाहूँगा, यही भोग मैं आपको आने वाले समय में देता रहूँगा। बस ये है कि आप मुझे आपको बुलाने भेजने का तरीका बता दो, बस यही कहना है। ये वचन तो ज़्यादातर
कम देती है, लेकिन बुलाने भेजने का तरीका बता देगी, क्योंकि कोई नहीं, कोई भी शक्ति नहीं हो, कम से कम चाहे किसी का गुलाम बनना दोस्तों। ये चमत्कारी परी है दोस्तों। इसीलिए आपको वचन नहीं देना चाहिए, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। भोग का कहें, भोग आप यही कहना है कि यही भोग मैं आपको, यही भोग अभी खिलाया है, यही मैं आपको देता रहूँगा। आप जो है आपसे जब भी काम लूँगा तो यही भोग आपको दूंगा। आप मुझे मतलब आपको बुलाने भेजने का तरीका पूछ दो। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं मतलब कि इससे कहना कि आप जो है अपने को बुलाने, मतलब आपको बुलाने, अपने को बुलाने का मुझे तरीका बता दो। मुझे मतलब कहने का मतलब ये है, इससे कहना कि आप जो है अपने को बुलाने भेजने का मुझे तरीका बता दो, और ये जो भोग अभी खिलाया है यही भोग मैं आपको दूंगा जब भी आपसे काम लूँगा। ये आपको शब्द बोल दें दोस्तों, वो मान जाएगी दोस्तों। बस आपका काम हो गया, और जो है वहाँ से आपको जो है चले जाना है दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि आप तुरंत ही उससे कोई 3 इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो, तो तुरंत ही आपकी कोई भी इच्छा रही हो, 3 इच्छाएं तुरंत आपकी इच्छा फलीभूत कर देगी दोस्तों। वो आप पर निर्भर करता है कि आप उससे कोई भी इच्छा अपनी क्या पूरी करवाना चाहते हैं दोस्तों। वहाँ से आपको जो जब चलना है, वहाँ से जब चलो तो पीछे कोई तरफ लौट कर नहीं देखना है दोस्तों कि मतलब कई बार कि ये मतलब कि लालच देती हैं शक्तियाँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीछे मुड़कर आपको आपका काम हो गया, आपको चल देना है घर के लिए। जब घर में घुसने से पहले आपको पैर धो लेने हैं। घर में घुसने मतलब नल वगैरह कोई हैंडपम्प जरूर रहा, कहीं पर थोड़ा बहुत पानी अवश्य भरा रहा होगा, नल वगैरह अवश्य होगा दोस्तों, ठीक है। कि कहीं पर भी नल वगैरह सरकारी कोई भी नल हो, आपको थोड़ा या मतलब हाथ पैर जो है थोड़ा समय वहाँ भी देना, हाथ पैर धो लेना अच्छे से। हम ये भी बता दे रहे हैं क्योंकि ऐसी क्रियाएं होती हैं, शमशान वगैरह क्रियाएं होती हैं। हाथ पैर धो लेना, मुंह धो लेना, कुल्ला कर लेना, थोड़ा जल का छिड़काव कर लेना शरीर पर गंगा माता का नाम लेते हुए। उसके बाद में घर में आपको कदम रखना है दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये भी हम साथ ही बताते जा रहे हैं आपको कि आपको डर लगता है, भय लगता है मित्रों, तो सुरक्षा कवच आप घर से जाओ तो लगा कर ही जाना। यदि आपको डर भय नहीं लगता है तो आप कोई ज़रूरत नहीं आपको सुरक्षा। लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे दोस्तों कि साधना लाभ देती तो हानि भी दे सकती है। तो आपको जो है सुरक्षा कवच अनिवार्य होता है साधना में लगाना। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं। सुरक्षा ताबीज हो गया, सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा सावर मंत्र हो गया, कई प्रकार के सुरक्षा चौकी होती हैं, कई प्रकार के सुरक्षा सावर मंत्र होते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, ये आप अपने घर से ही इसे प्रयोग करके ही निकलना है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी शक्ति कोई क्षति ना पहुंचाने पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और आपकी जो भी परेशानियों से छुटकारा आप पा सकते हो। तो दोस्तों हमने वीडियो में सब कुछ गहराई से समझा दिया है, एक एक करके बारीकी से समझाया है। कई बार कुछ शब्द जो है जीवा मतलब चिपक जाती, जीवा से शब्द नहीं निकल पाते हैं, गर्मी का समय है, तो आप जो है दोबारा वीडियो देख लेना, पहले जानकारी संपूर्ण लेना, उसके बाद में इस साधना को करना दोस्तों। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, अपने प्रश्न को लिख दें, तो आपका जो भी प्रश्न रहा होगा उसका उत्तर, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।